ब्रेकिंग न्यूज गाइस, बहुत बड़े अपडेट्स आ चुके हैं यूएफसी को लेकर। इलिया टुपोरिया ने अपनी फेदरवेट बेल्ट को वेकेट कर दिया है एंड आई टोल्ड यू गाइस, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इलिया टुपोरिया के साथ। और अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट होने वाली है फॉर द वेकेट फेदरवेट बेल्ट। इसके साथ पूरे यूएफसी 314 के कार्ड को अनाउंस कर दिया है और ये एक सैवेज कार्ड है। बट इसके बाद भी अगर हम देखें तो यूएफसी फाइट नाइट जो लंदन में होनी थी, वहां पर लियोन एडवर्ड्स वर्सेस जैक डेला मेडेलेना की फाइट कैंसिल हो चुकी है और अब लियोन एडवर्ड्स के साथ कोई और फाइटर फाइट कर रहा है। वेरेस इसके बाद यूएफसी 315 की बात करें तो इसकी भी मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट अनाउंस हो चुकी है, जहां पर 100% कंफर्म था ना कि बिलाल मोहम्मद की फाइट शाफकात के साथ हो रही है। रॉन्ग, शाफकात राखमनोव बाहर हो चुका है और अब बिलाल मोहम्मद की फाइट किसी और फाइटर के साथ होने वाली है। बट फाइट अपडेट्स की लिस्ट अभी नहीं रुकती है, बल्कि इसके ऊपर से हमें बेllator चैंपियन भी अब यूएफसी में फाइट करता हुआ दिखने वाला है। माइकल चैंडलर की फाइट भी अनाउंस हो चुकी है। तो इन सारे अपडेट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और ये अपडेट्स यूएफसी के इस साल के हम बोल सकते हैं सबसे बड़े अपडेट्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑर्डर वाइज, जिधर आज सुबह डायना व्हाइट लाइव स्ट्रीम को करता है। अब ये वीडियो माइट भी थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स है कवर करने को। डायना व्हाइट ने एकदम से बॉम्ब ही ड्रॉप कर दिया है सारे अपडेट्स को लेकर, तो बारी बारी करके इन सब अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि तुम वीडियो एंड तक देखो। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फेदरवेट डिवीजन की, तो अभी फेदरवेट का करंट चैंपियन इलिया टुपोरिया है। बट अ फ्यू डेज में इलिया टुपोरिया नो मोर इस डिवीजन का चैंपियन रहेगा, क्योंकि इलिया टुपोरिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी फेदरवेट बेल्ट को वेकेट कर देगा। अब काफी टाइम से हम सुन रहे थे कि इलिया टुपोरिया अब नो लॉन्गर फेदरवेट डिवीजन में फाइट करना चाहता है, वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करना चाहता है। और इसी को लेकर हर कोई डाउट में था कि क्या इलिया टुपोरिया की फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर के साथ। तो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, जहां पर इलिया टुपोरिया ने अपनी बेल्ट को गिव अप कर दिया है। वो अब नो लॉन्गर फेदरवेट डिवीजन का चैंपियन है और अब वो फाइट करेगा लाइट वेट डिवीजन में। कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो को बनाया था जिधर मेरा यह कहना था कि इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट इस साल तो डेफिनेटली होनी चाहिए। और अब गुड न्यूज ये है कि क्योंकि इलिया टुपोरिया ने फेदरवेट बेल्ट को वेकेट कर दिया है, वो अब लाइट वेट डिवीजन में आ चुका है। तो इस्लाम महाचेव वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट की पॉसिबिलिटी अब काफी इंक्रीज हो चुकी है। बट ये टॉपिक डिफरेंट टॉपिक है, जब इस टॉपिक की बात आएगी तो इसके लिए अलग वीडियो बनेगी। बट अभी अगर हम बस अपडेट्स के बारे में बात करें तो इस वीकेंड फेदरवेट बेल्ट के लिए अब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करने वाला है डिएगो लोपेस के साथ, और ये फाइट होने वाली है 12 अप्रैल यूएफसी 314 में। अलेक्जेंडर के पास अब रियली एक बहुत बड़ा चांस आ चुका है कि वो फिर से फेदरवेट डिवीजन का चैंपियन बन जाए, बट उसे स्टिल काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि डिएगो लोपेस की बात करें तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। ऑब्वियसली उसके पास बहुत बड़ी साइज की एडवांटेज रहने वाली है, एंड क्योंकि अब अलेक्जेंडर की चिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बची है, तो वो अर्ली राउंड्स में अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा ट्रबल में डाल सकता है। बट ओवरऑल अगर इस फाइट को देखा जाए तो डेफिनेटली अब अलेक्जेंडर के फिर से फेदरवेट चैंपियन बनने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। अब इससे हमें पता चलता है कि पूरे यूएफसी 314 में कोई भी ऐसा करंट चैंपियन नहीं होगा जो अपनी बेल्ट को लाइन पे लगाने वाला है। बट फिर भी ये कार्ड एक काफी क्रेजी कार्ड बना है, जहां पर अब मैं तुम्हें इसका अंडर कार्ड बताता हूं। जहां पर स्टार्ट करें को मेन इवेंट से, तो यूएफसी 314 की जो को मेन इवेंट है वो लाइट वेट फाइटर माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिमलेट के बीच में है, और ये फाइट होने वाली है 5 राउंड्स की। एक साइड माइकल चैंडलर है जो अगर अपने पंच को कनेक्ट कर दे तो वो किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। वो बेशक अपनी फाइट्स को विन नहीं करता, बट जिस वे से वो अपनी फाइट्स को लूज करता है वो इतना ज्यादा एंटरटेनिंग है कि कोई भी फैन केयर ही नहीं करता कि माइकल चैंडलर लूज कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई माइकल चैंडलर की फाइट को ट्यून इन करता है देखने के लिए, तो वो बस माइकल चैंडलर से चाहता है एक वॉर फाइट। बट अब माइकल चैंडलर का ओपोनेंट पैडी पिमलेट है जो यूएफसी में अभी तक अनडिफीटेड है, और ये मेरी ओपिनियन में पैडी पिमलेट के लिए एक बहुत बड़ा जंप रहने वाला है। जैसे वो अपनी हर एक फाइट में अपनी चिन को हवा में रखता है, तो अगर माइकल चैंडलर की फाइट में भी उसने अपनी चिन को हवा में रखकर फाइट की, तो माइकल चैंडलर के पास है वो वन पंच एबिलिटी जिससे कि वो पैडी पिमलेट को नॉकआउट कर दे। बट एज वी नो, पैडी पिमलेट अपनी प्राइम में वो एक यंग फाइटर है, वेयरएज माइकल चैंडलर ओल्ड साइड में है। तो अब देखते हैं इस फाइट में क्या होता है। बट एक बात की गारंटी है कि अगेन हमें एक वॉर देखने को मिलने वाला है। अभी तो मैंने इस कार्ड की बस मेन इवेंट और को मेन इवेंट को बताया, बट अब अगर यूएफसी 314 की थर्ड फाइट के बारे में बात करें तो यहां पर हमें दिखने वाला है फॉर्मर 2 डिवीजन बेllator चैंपियन और अभी भी बेllator का करंट चैंपियन पेट्रिशियो पिटबुल अपना यूएफसी में डेब्यू करने वाला है, और वो फाइट करने वाला है फॉर्मर इंटरम चैंपियन याइर रॉड्रिगेज के साथ। दोनों पिटबुल ब्रदर्स एमएमए लेजेंड्स हैं, नो डाउट अबाउट इट। और अब पेट्रिशियो पिटबुल यूएफसी में एंटर हो चुका है, जहां पर क्योंकि उसकी फाइट याइर रॉड्रिगेज के साथ हो रही है जो एक
एक टॉप फेदरवेट फाइटर है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यूएफसी पिटबुल को लेकर जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। पिटबुल अगर एक या फिर 2 फाइट्स को विन करता है तो उसे फिर फेदरवेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिलने वाला है, जहां पर ऑल्सो अब उसकी एज 37 ईयर्स की है, तो इसीलिए उसे फास्ट ट्रैक किया जा रहा है टाइटल शॉट के लिए। बट यहाँ पर पिटबुल को काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि आउटसाइड ऑफ यूएफसी कोई भी लीग के जब फाइटर्स यूएफसी में एंटर करके हाई लेवल में फाइट करते हैं तो वो बहुत बार अपनी फाइट्स को हारते हैं, और याइर रॉड्रिगेज एक ऐसा फाइटर है जो पिटबुल को बीट कर सकता है। तो अगेन क्रेजी फाइट, मजा आएगा इस फाइट को देखने में। और अब फोर्थ फाइट की बात करें तो ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन की है, जहां पर जेफ नील की फाइट होने वाली है कार्लोस प्रेटिस के साथ। कौन इस फाइट को नहीं देखेगा। ये फाइट स्टार्टिंग से वॉर जाने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स मोस्टली स्टैंड अप फाइटर्स हैं, और दोनों के ही पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है, जिससे कि वो किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं। और ऐसे दोनों फाइटर्स अब एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाले हैं, जहां पर कार्लोस प्रेटिस इस वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत जल्दी राइज कर रहे हैं, वेयरएज जेफ नील वेल्टरवेट डिवीजन में काफी टाइम से टॉप 10 में है। वो एक बहुत ज्यादा सॉलिड फाइटर है। तो ये फाइट कार्लोस प्रेटिस के पूरे करियर की सबसे टफ फाइट रहने वाली है। अब यूएफसी 314 की 5th फाइट जो मेन कार्ड में है वो रहने वाली है लाइट हैवीवेट डिवीजन की, जहां पर निकिता क्राइलोव की फाइट होने वाली है डोमिनिक रेस के साथ। मैं काफी खुश हूं कि डोमिनिक रेस अब वापस विनिंग वाले ट्रैक में आ चुका है, और ये देखकर कि वो अब मेन कार्ड में फाइट कर रहा है तो मैं इसको देखकर खुश तो काफी हूं। बट ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती है, क्योंकि निकिता क्राइलोव एक बहुत ज्यादा टफ ओपोनेंट है, जहां पर डोमिनिक रेस का अब हमें पता है कि उसकी चिन इतनी सॉलिड नहीं बची है। तो इस फाइट में डोमिनिक रेस को काफी केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि क्राइलोव के पास पावर है कि वो डोमिनिक को नॉकआउट कर दे। बट ओवरऑल काफी अमेजिंग फाइट। डोमिनिक रेस के पास वो टेक्निकल एबिलिटी ज्यादा बेटर है निकिता से। तो लेट्स सी इस फाइट में क्या होता है। और ये पूरे कार्ड को देखकर जब हमें पता है कि इस कार्ड में कोई भी ऐसा करंट चैंपियन नहीं है जो अपनी बेल्ट को लाइन पे लगाने वाला है, फिर भी इस इवेंट का मेन कार्ड पूरा स्टैक्ड है। अब इसके बाद यूएफसी फाइट नाइट लंदन के बारे में बात करते हैं, जो 22 मार्च को होने वाला है, यानी कि एक मंथ के बाद होने वाला है, जिसकी मेन इवेंट फाइट के बारे में हमें ऑलरेडी पता था कि ये फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स वर्सेस जैक डेला मेडेलेना के बीच में होने वाली है। बट अब इस फाइट को कैंसिल कर दिया है, जहां पर यूएफसी ने जेडीएम को इस फाइट से पुल आउट कर दिया है। जेडीएम की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो 100% हेल्दी है। बट फिर क्यों यूएफसी ने जेडीएम को पुल कर लिया है तो उसके बारे में मैं बाद में आता हूं, क्योंकि जेडीएम को अब इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। बट अभी अगर हम लियोन एडवर्ड्स के ओपोनेंट की बात करें तो अब जेडीएम को रिप्लेस कर लिया है शॉन ब्रेडी ने, जहां पर अब यूएफसी लंदन की जो मेन इवेंट है वो लियोन एडवर्ड्स वर्सेस शॉन ब्रेडी के बीच में है। मेरी ओपिनियन में ये काफी बैड न्यूज है लियोन एडवर्ड्स के लिए, क्योंकि वो पूरे टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था एक स्ट्राइकर के साथ फाइट करने के लिए, बट अब उसे अप्रोक्सीमेटली एक मंथ में शॉन ब्रेडी के साथ फाइट करनी है, जो एक बहुत ही अमेजिंग ग्रैपलर है। तो फॉर श्योर ये फाइट लियोन एडवर्ड्स के लिए अब थोड़ी सी चैलेंजिंग फाइट बन चुकी है, जहां पर बिलाल मोहम्मद की फाइट के बाद अगर लियोन एडवर्ड्स ने अपनी ग्राउंड गेम में एडजस्टमेंट नहीं की होगी, अपने टेक डाउन डिफेंस को बेटर नहीं किया होगा, तो फिर शॉन ब्रेडी के अगेंस्ट भी लियोन एडवर्ड्स का सेम रिजल्ट रहेगा। बट वी नो कि लियोन एडवर्ड्स ने कमारू उस्मान के साथ अमेजिंग टेक डाउन डिफेंस दिखाया था, तो वो ऐसा शॉन ब्रेडी के साथ भी कर सकता है, जहां पर ये भी हमें देखना है कि लियोन एडवर्ड्स वर्सेस शॉन ब्रेडी की फाइट 5 राउंड्स की है। तो अगर शॉन ब्रेडी काफी एग्रेसिव आता है तो वो फॉर श्योर लेटर राउंड्स में स्लो हो जाएगा, और फिर वहां पर लियोन एडवर्ड्स उसके एडवांटेज ले सकता है। तो ओवरऑल ये फाइट एक काफी अमेजिंग फाइट है, जहां पर इसी लंदन के कार्ड की अगर को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यान ब्लोविच वर्सेस कार्लोस अल्बा के बीच में, जहां पर ऑल्सो इस कार्ड में हम तो भूल ही नहीं सकते कि पूजा तोमर की भी फाइट होने वाली है। और अब फाइनली बात करते हैं यूएफसी 315 के बारे में, जहां पर इस कार्ड की जो मेन इवेंट है वहां पर वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद फाइट करने वाला है। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हर कोई जानता था कि बिलाल मोहम्मद का नेक्स्ट ओपोनेंट शाफकात राखमनोव रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली डैना व्हाइट ने रिवील किया है कि शाफकात राखमनोव आउट हो चुका है इस फाइट से, और अब शाफकात की जगह फाइट करने वाला है जैक डेला मेडेलेना। तो यूएफसी फाइट नाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स से जैक डेला मेडेलेना को पुल आउट करके यूएफसी ने उसे प्लेस कर दिया है बिलाल मोहम्मद के साथ, जहां पर अब यूएफसी 315 की जो मेन इवेंट है वो होने वाली है बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मेडेलेना के बीच में। सबसे पहले शाफकात की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। क्यों शाफकात ने इस फाइट से पुल आउट किया है, तो वो एक बार फिर से इंजर्ड हो चुका है, और ये टू बी ऑनेस्ट शाफकात के लिए एक बहुत मेजर कंसर्न बन चुका है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत बार शाफकात इंजर्ड हो रहा है। उसकी जैक डेला मेडेलेना के साथ लास्ट ईयर ही फाइट हो जानी थी, जहां पर वैसे तो उस फाइट में जेडी
जेडीएम भी इंजर्ड हो गया था, बट फिर उसके बाद शाफकात इंजर्ड हो जाता है। और इसके ऊपर से अगर हम देखें तो जेफ नील की फाइट और रिसेंटली इयन गैरी की फाइट, इन दोनों फाइट में भी शाफकात इंजर्ड होकर फाइट कर रहा था। तो इससे तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या शाफकात प्रॉपर वे से भी ट्रेनिंग कर रहा है, क्या उसकी ट्रेनिंग के बाद रिकवरी अच्छी है, और ये चीज शाफकात को डेफिनेटली इंप्रूव करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली ये चीज अब हम यहां पर देख रहे हैं, जिधर अगेन शाफकात इंजर्ड हो गया है और इस बार उसे फाइट से पुल आउट ही करना पड़ा, जो वैसे देखा जाए करेक्ट चॉइस है, क्योंकि अगर वो बिलाल के साथ इंजर्ड रहकर फाइट करता तो बहुत हाई चांसेस थे कि वो फाइट को लूज कर जाता। बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि बस फाइट करना ये फाइटर का एक पार्ट रहता है, बट ऑल्सो इसके साथ मेजर पार्ट रहता है हेल्दी रहना, प्रॉपर वे से रिकवरी करना। तो इसके ऊपर भी शाफकात को काफी ध्यान देने की जरूरत है। बट अब एनीवेज वापस टॉपिक पर आते हैं, जहां पर 315 की जो मेन इवेंट है वो बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मेडेलेना के बीच में, जिधर हम बोल सकते हैं एक क्लासिकल फाइट है स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर के बीच में। बिलाल मोहम्मद पूरी फाइट में जेडीएम को टेक डाउन करने की देखने वाला है, वेयरएज दूसरी साइड जेडीएम है जो हर टाइम देखेगा बिलाल मोहम्मद को नॉकआउट करने का। तो अब देखते हैं रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर के बीच में कौन विन करता है। साइज की एडवांटेज जेडीएम के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो ज्यादा टेक्निकल भी है बिलाल मोहम्मद से, उसके पास स्ट्राइकिंग में ज्यादा पावर है, वो रियली बिलाल मोहम्मद को एक पंच से भी नॉकआउट कर सकता है। बट फिर जब हम बिलाल मोहम्मद की एबिलिटी की बात करते हैं तो बिलाल बेसिकली मिराब का क्लोन है, जहां पर जो मिराब बैंटरवेट डिवीजन में करता है वही बिलाल इस वेल्टरवेट डिवीजन में कर रहा है, जहां पर बेशक उसकी स्ट्राइकिंग इतनी टेक्निकल नहीं है, बट एक बात की गारंटी है कि वो राउंड बाय राउंड यही करने वाला है। वो एक बार भी फाइट में नहीं थकने वाला है, वो जेडीएम को पूरा देखेगा एग्जॉस्ट करने का। और अगर वो ऐसा कर लेता है तो ये फाइट एग्जैक्टली सेम जाने वाली है जैसे लियोन एडवर्ड्स की गई थी। तो अमेजिंग फाइट, बहुत मजा आएगा इस फाइट को देखने में। जहां पर इसके बाद अगर 315 के को मेन इवेंट की बात करें तो ये फाइट होने वाली है विमेंस फ्लाईवेट चैंपियन वेलेंटिना शेवचेंको वर्सेस मैनन फ्योरेट के बीच में। ऑलमोस्ट हर कोई जानता था कि वेलेंटिना की अब नेक्स्ट फाइट मैनन फ्योरेट के साथ ही होने वाली है, क्योंकि टॉप ऑफ द फ्लाईवेट डिवीजन में बस वही बची है जो वेलेंटिना के साथ फाइट कर सकती है। बट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर वेलेंटिना शेवचेंको मैनन फ्योरेट को बीट कर देती है तो फिर जो सुपर फाइट की बात हो रही है, जहां पर स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली का बोला जा रहा है कि वो स्ट्रॉवेट डिवीजन से फ्लाईवेट डिवीजन में जाकर वेलेंटिना के साथ फाइट करेगी, तो ये सुपर फाइट फिर डन डील रखो, जहां पर विमेन डिवीजन की सुपर फाइट होगी वेलेंटिना शेवचेंको वर्सेस जोंग वेली के बीच में। ऑल्सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो इस कार्ड में, एंड ऑल्सो इस कार्ड में हमें गिलबर्ट बर्न्स का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो फाइट करेगा एक अनडिफीटेड फाइटर माइकल मोरालेस के साथ। तो ये फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो ओवरऑल मजा आ गया ये सारे अपडेट्स कवर करने में, जहां पर डैना से ये सारे अपडेट्स सुनने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इलिया टुपुरे की फाइट अब किसके साथ होगी। क्या उसकी डायरेक्टली लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होगी, या फिर उसे लाइट वेट डिवीजन में कोई एक फाइट करनी होगी और फिर उसके बाद ही उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। तो फॉर श्योर डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये सारे अपडेट्स कैसे लगे और इलिया टुपुरे का फ्यूचर क्या होल्ड करता है लाइट वेट डिवीजन में। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।